गूगल 2023 आयो में सिर्फ एक ही चीज चली एंड दैट वाज AI. AI, deploying AI, finally rigorously tested AI with AI. Large language models with AI. Power of AI, generative AI, AI platform AI. The moon landing is AI generated. Generative AI, powered by generative AI. इसमें बहुत सारे AI के प्रोडक्ट लॉन्च किए गए और सबसे पहली चीज जो लॉन्च थी वो थी मैजिक एडिटर। जस्ट इमेजिन करो कि आपने एक फोटोग्राफ ली है और उसमें आपने एक बैग पहना है, तो इस टूल की मदद से आप आसानी से उस बैग को हटा सकते हैं। सेकंड, आप इसकी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं ताकि सबको ऐसा लगे कि उस टाइम जो सन था वो पूरी लाइट दे रहा था। थर्ड, अगर आप अपने को मूव करना चाहते हैं ताकि आपका हाथ ऐसे लगे कि आपने वाटरफॉल के नीचे रखा है, इवन यू कैन डू दैट। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की फोटोग्राफ है और उसके बलून कट गए हैं और उस बच्चे की इमेज बीच में नहीं है, तो आप पूरा उसको शिफ्ट कर सकते हैं और जो बाकी की इमेज है वो AI खुद बनाएगा। आई मीन इट इज अमेजिंग। नेक्स्ट अमेजिंग टूल जो लॉन्च किया गया वो था यूनिवर्सल ट्रांसलेट। नॉर्मली आज तक क्या होता था कि गूगल ट्रांसलेट में आप टेक्स्ट डालो और वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता था, टूटा फूटा। बट इस केस में गूगल ने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो अभी गूगल क्या करेगा, वन, वो मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और अपने AI मॉडल को ट्रेन करेगा ताकि जो मेरा एक्सेंट है एग्जैक्टली वैसा ही रहे। सेकेंड, मेरी जो वॉइस है उससे टेक्स्ट निकालेगा, उस टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और जो मेरी वॉइस ट्रेन की गई थी उसी आवाज में वो वाला जो टेक्स्ट है वो बुलवाएगा। आई मीन इट इज अमेजिंग। इसके साथ साथ जो इंग्लिश में मेरी आवाज है उसे मेरी वीडियो के साथ लिप मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करके वीडियो प्रोड्यूस कर देगा। एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के कोर्स के साथ। उन्होंने एक विमेन ली जो कि इंग्लिश में कोर्स टीच कर रही थी, फिर उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसकी लिप मूवमेंट्स को करके उसके एक्सेंट को सस्टेन रख के एग्जैक्टली वो कोर्स लॉन्च कर दिया। जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो सारा कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है उसे हम गांव के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। आई मीन इट इज अमेजिंग। थर्ड पॉइंट के लिए गूगल को सैल्यूट है। इन्होंने अपनी दो बेस्ट टीम्स ली, वन इज ब्रेन टीम, द सेकेंड इज डीप माइंड, और इन दोनों को कन्वर्ज करके उन्होंने एक नई टीम का नाम दिया और वो था गूगल ब्रेन। अब आप बोलोगे दोनों टीम करती क्या है? जो पहली टीम है ब्रेन टीम, उन्होंने ही ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट दिया था। ट्रांसफॉर्मर से ही चैट जीपीटी और जीपीटी मॉडल्स बने। जीपीटी में जो टी है वो ट्रांसफॉर्मर्स है और वो आया था ब्रेन टीम से। जो दूसरी टीम है डीप माइंड, उन्होंने अल्फा फोल्ड जैसी चीजें बनाई हैं। अल्फा फोल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और जो ह्यूमंस को 400 मिलियन साल लगने थे जिस रेट से हम प्रोटीन स्ट्रक्चर ढूंढ रहे थे, वो काम इस मॉडल ने सिर्फ एक हफ्ते में कर दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट कैसे होंगे। और ये जो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं मिलके, उसका नाम है जेमिनी, जो कि एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और ये चैट जीपीटी को मोस्ट प्रोबेबली बीट कर देगा। नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट जो ये लॉन्च करे हैं वो ये है कि गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये AI की कैपेबिलिटी डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जीमेल हेल्प मी राइट। इसमें ये क्या करेगा कि लेट्स से हमें ये ईमेल आती है जिसमें जो हमारी टिकट है, फ्लाइट है, वो कैंसिल हो गई है और हमें रिफंड चाहिए, तो हम सिर्फ नीचे ये बटन क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि गेट मी द रिफंड, और उसके बाद वो एक मेल लिख देगा। अगर हम इसे बोलते हैं कि ये इलैबोरेट करके लिखे, यानी इसको लंबा लिखे ताकि हमें रिफंड मिल जाए, तो ये वो भी कर देगा। आई मीन जो ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो गूगल ने लॉन्च किया वो है प्रोजेक्ट टेलविंड। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और स्टूडेंट्स को इस प्रोडक्ट से बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसकी मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ। लेट्स से कि गूगल में आपने बहुत सारे नोट्स लिखे हैं, तो वहां पर आप सारे के सारे नोट्स लेके इस मॉडल को दे सकते हो और ये मॉडल उसी वक्त ट्रेन हो जाएगा आपके डेटा के ऊपर, और उसके बाद आप इससे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब गूगल की टीम ने अपने सारे के सारे नोट्स इस मॉडल को दिए और उसे पूछा कि इसकी ग्लॉसरी बना के दे, तो उसने सेकंड्स में वो बना के दे दिया। व्यू पॉइंट्स के बारे में पूछा तो वो भी उसने सेकंड्स में बता दिया। इस वाली एप्लीकेशन से एडवोकेट्स की बहुत हेल्प होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेट्स क्या करते हैं, वो एक साथ बहुत सारे केसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक एडवोकेट हैं और आप बहुत सारे केसेस मैनेज कर रहे हैं। तो आज जिस केस की हियरिंग है 12 बजे, आप सुबह क्या कर सकते हैं, इससे उस केस के बारे में जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप पूछ सकते हैं और सेकंड्स में वो आपको इन्फॉर्मेशन बता देगा। आपको पूरे केस को गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है। और सेम चीज होगी इन्वेस्टर्स के साथ। मुझे कोई भी डिटेल एनुअल रिपोर्ट में से चाहिए, तो पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बजाय मैं सेकंड्स में उससे वो इन्फॉर्मेशन पूछ सकता हूँ जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, एंड अगेन ये मुझे सेकंड्स में आंसर दे दे। अब हमें से जो लोग सोच रहे हैं कि काश यार मैं ये जो फाइन ट्यूनिंग है अपने किसी डेटा में कर सकता और उसको एक सर्विस बना के किसी और को सेल कर सकता। माइट भी आप खुद का एक इस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे कि ब्लूमबर्ग ने किया। उसने जीपीटी मॉडल लिया और उसके ऊपर अपना सारा फाइनेंस का डेटा डाल दिया और उसे ट्रेन करके अब वो इसकी सर्विस बना के बेच रहे हैं। तो
तो अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे करते हैं तो इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। और जो गूगल का मेन चैनल है उसमें मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए ChatGPT का कोर्स डाला है, जिसमें मैंने फाइन ट्यूनिंग बताई है और इस तरीके की कि आप खुद की इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैंने वो भी बताया है। और मैंने ऐसी इमेजेस कैसे क्रिएट करी उसमें मैंने वो भी सिखाया है। इसके अलावा इसमें YouTube का पूरा कोर्स भी है जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, किस तरीके से थंबनेल बनाते हैं एंड सो ऑन। और इसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए इसमें डालता रहूंगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रीमियम ज्वाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट चीज आती है गूगल इज सुपरचार्ज। अब ऑब्वियसली हमें पता है जो सर्च की मार्केट है वो कंप्लीटली चेंज होने वाली है। नॉर्मली अब तक हम क्या करते थे कि हम कोई भी सर्च है, वो क्वेरी है, हम गूगल की सर्च में डालते थे, उसके बाद पहली वेबसाइट का डेटा पढ़ते थे, सेकंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट एंड सो ऑन। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनका मॉडल है बार्ड, वो इस गूगल सर्च के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ई बाइक खरीदनी है तो मैं इसे पूछ सकता हूँ कि ई बाइक मैं कौन सी वाली लूँ जो 5 माइल तक कम्यूट कर पाए, यानी 5 माइल तक उसकी बैटरी खत्म ना हो। तो ये मुझे सारी रिकमेंडेशन दे देगा। सबसे ऊपर ये मुझे डिस्प्ले करेगा एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद ये मुझे बताएगा कि किस तरीके की बाइक मुझे लेनी चाहिए, स्पेशली मुझे क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए, जैसे कि मुझे इसकी सस्पेंशन चेक करनी पड़ेगी, बैटरी और मोटर चेक करनी चाहिए। उसके बाद ये मुझे सारे प्राइसेस के साथ ये सारी चीज़ें रेकमेंड कर देगा। और फिर भी अगर मुझे इसे क्वेश्चन पूछना है तो मैं इसे चैट मोड में लेके जा सकता हूँ, यानी एक इंसान की तरह उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और ये इंसान एक गूगल सर्च AI होगा जिसके पास सारे गूगल की नॉलेज है। और अगर मैं इसे पूछता हूँ कि मुझे रेड बाइक चाहिए तो मुझे वो भी ये चीज़ें बता देगा इंक्लूडिंग प्राइस, एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग। इससे हम ये चीज़ तो समझ चुके हैं कि जो एग्जिस्टिंग तरीके से हम सर्च करते थे वो तो नहीं चलने वाली है। गूगल पूरा का पूरा इंक्लाइन हो चुका है सिर्फ एक चीज़ में कि AI ही फ्यूचर है और हमें भी AI पर फोकस करना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट निग्लेक्ट दिस टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि गूगल ने जो बार्ड मॉडल है वो सबके लिए अवेलेबल करवा दिया है। तो अगर हम bard.google.com में जाते हैं तो वहाँ पर हम इसे देख सकते हैं कि इनका जो UI है वो ऑलमोस्ट ChatGPT की तरह है। इसके साथ साथ जो बार्ड है, जो गूगल है, उसने पार्टनरशिप करी है एडोबी फायरफ्लाई के साथ, जो कि एक टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है मिड जर्नी या स्टेबल डिफ्यूजन की तरह। और ये अगेन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है कि हम किसी भी तरीके की जो इमेज है वो जनरेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली ये जल्दी ही जो फीचर है एडोबी फोटोशॉप और बाकी चीज़ों में आ जाएगा। सो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। और हाँ, जो ChatGPT और YouTube के कोर्स का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज, जय हिंद।